हैं बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स 2025 का टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। खाकी सीरीज़ ये है, ये ट्यूटोरियल का ये फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये जो दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये जो सूची 1 और 2 में है, ये बोलता है कि फर्स्ट है कि हिंदी साहित्य जो है सो इसके जो है सो ये व्यक्ति कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हिंदी साहित्य के जो व्यक्ति थे वो हो जाएंगे रसखान। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे वो रसखान हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है कि नेक्स्ट उर्दू जो है सो वो किससे है, तो ये सॉरी ये हो जाएंगे रसखान, यहाँ पे हो जाएंगे। ये हिंदी साहित्य में ये रसखान हो जाएंगे और उर्दू में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हिंदी में हो जाएंगे, पहला जो होगा सो रसखान हो जाएगा। फिर उसके बाद उर्दू जो है सो ज्ञानी चंद्र जैन हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान चंद्र जैन। और संगीत और नाटक सविता देवी, चित्रकला जो होगा वो सतीश चंद्र होगा। तो ये आंसर जो होगा इसका जो है सो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है। ठीक है, तो बोलता है कलारी पट्टू जो है सो वो क्या है। तो कलारी पट्टू जो है सो एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो ये जो कलारी पट्टू जो है वो एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवन परंपरा है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पे लगता है। ठीक है, तो महाकुंभ जो है वो 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। ठीक है, तो ये 4 जगहों पे प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, जिसमें हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग जो अभी हाल में लगा था, उसके बाद उज्जैन, ठीक है, उज्जैन और ये नासिक। ठीक है, तो ये 4 जगहों पे ये हमेशा 12-12 साल पे ये लगता है। ठीक है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने लिखा था संघर्ष की ओर। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पे अवस्थित है, तो श्रीमती कस्तूरबा गांधी की जो समाधि है वो आगा खां महल पुणे में ये है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी की समाधि जो है सो आगा खां पैलेस जो है सो पुणे में अवस्थित है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सो असत्य है, माने कौन सा गलत है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के ये समर्थक थे, तो ये गलत है, इनका आर्थिक पक्ष के ये समर्थक नहीं थे, यानी इसका आंसर ही यही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, बाकी ये सही है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, ये सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी की प्रशंसा, ये भी सही है। उन्होंने प्राचीन भारत और संस्कृति को गौरवगान किया, ये भी सही है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ठीक है, तो ये जो है सो आज़ाद हिंद फौज जो है सो जापान में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो जापान हो जाएगा। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस जो है सो गठन जो हुआ था सो जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सो 1 सितंबर जो है सो 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो और 4 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ठीक, तो आज़ाद हिंद फौज का अस्थाई भारत माने अस्थाई जो है सो भारत सरकार जो है सो आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जो है सो वो सिंगापुर में उन्होंने किया था, लेकिन अस्तित्व में जो है सो 1942 में आया था ये कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये जापान में। ठीक, तो अस्थाई सरकार के बारे में बोलता ये पिछले टेस्ट में था, तो वो सिंगापुर में था। ठीक है, अस्थाई सरकार जो है सो सिंगापुर में 1943 में, और सुभाष चंद्र बोस भी सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज का जो है सो कमान संभाले थे। ठीक है, तो 1943 में वो संभाले थे, और 42 में जो है सो अस्तित्व में जापान में आया था, वो आया था मोहन सिंह के नेतृत्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। ठीक, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है,
तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था 1940 में, ठीक है। 1940 में जो है सो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है सो पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, ठीक है। तो समाजवादी दल का प्रमुख नेता जो था सो था आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो समाजवादी दल के प्रमुख नेता था। ये तो रीजनिंग आ गया, ठीक है। तो रीजनिंग जो है सो आसान सा है, 21 और 31 को ऐड करने के बाद जो है सो 52 आ रहा है, सेम यही है। तो इन दोनों को ऐड कर 6 to 9 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, ठीक है। अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार जो है सो संपन्न किया जा सकता है। इसका जो आंसर है मैंने किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये आंसर जो है सो कुटीर उद्योग स्थापित करके जो है सो अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार जो है सो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में से किसे उसके मित्रों ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है। तो ये जो है सो धोखा दिया गया था तात्या टोपे को, ठीक है। ये जो है सो तात्या टोपे जो है सो उनको धोखा देके मार दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है। तो ये बोलता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। तो ये जो है सो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है सो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है सो कौन सी संधि हुई थी इसके बारे में बोल रहे हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई थी वो एक्सला-सैपल की संधि, ये एक्सला-सैपल जो है सो इसकी संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है सो ये रह गया था पेरिस, द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं सॉरी तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है सो और निर्णायक रह गया था, और प्रथम मैसूर युद्ध में जो है सो ब्रिटिश किया था। प्रथम मैसूर युद्ध जो है सो हैदर अली के जो है सो नेतृत्व में हुआ था, तो उसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी, ठीक है। और कर्नाटक में आइएगा तो फर्स्ट जो है सो उसमें एक्सला-सैपल की संधि हुई थी, सेकंड में पेरिस की संधि हुई थी, और थर्ड जो है सो मतलब कि निर्णायक नहीं रहा था, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1859 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो ये जो था सो वो था अफजल खां, ठीक है। अफजल खां जो है सो वो बीजापुर के सुल्तान ने उनको शिवाजी को दबाने के लिए इनको भेजा था, ठीक है। 16 जो है सो क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है सो मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है सो अब्दुल रहीम खाने खाना ने दिया, ठीक है सर। 17 नंबर जो है सो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है उसके बारे में जो है सो बताना है। तो ये जो है सो मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया है, ये सही है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो उसके द्वारा है, ठीक है। और दीवाने खैरात, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये भी सही है। और दीवाने रियासत ये जो है सो ये गलत है, ठीक है। ये बलवंत के द्वारा नहीं, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको दिया है, ठीक है। तो मुख्तराज जो है सो वो जो था सो वो राजस्व विभाग था, अमीर को ही जो था सो वो कृषि विभाग था, खैरात जो था सो दान विभाग था, और रियासत जो था सो वो बाजार नियंत्रण जो है सो विभाग था, ठीक। तो ये जो है सो ये अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण था, बाकी राजस्व विभाग भी उसी का था। अमीर को ही जो था सो कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा था, और खैरात जो है सो दान विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 18 में, धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है, ठीक है। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल जो है सो वो है तमिल भाषा में। तो ये जो है सो तमिल भाषा में धार्मिक
कविताओं का संकलन कुरल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की व्यवस्था थी, चोल जो है सो ग्राम प्रशासन, हमेशा याद रखिएगा, चोल प्रशासन के द्वारा दिया गया था, और वो नौसेना जो है सो चोल प्रशासन में ही था। ठीक है, तो 20 साधन निम्नलिखित कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, तो ये जो है सो लोथल है, लोथल है, चौद्रो है, ठीक है, चौद्रो भी है, और कोटदीजी भी है, सौगौरा नहीं है, तो ये जो है सो ये नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा, ये जो है सो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो है सो ये यहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सो पार्श्वनाथ यानी कि यही हो जाएगा, पार्श्वनाथ ऋषभदेव फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद फिर ये थर्ड में आते हैं, और ये जो है सो फोर्थ में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको सम्मिलित कर लेना है। निम्नलिखित समितियों में से समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2020 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। ठीक है, तो किस समिति ने सो प्रतिस्पर्धा जो है सो अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का, तो SBS राघवन समिति, इन्होंने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। ठीक है, भंडारी समिति यानी कमेटी जो है सो भंडारी कमेटी रिलेटेड टू द किससे ये है भंडारी कमेटी? भंडारी कमेटी जो है वो है क्षेत्रीय ग्राम बैंकों का पुनर्संरचना। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्राम बैंकों का पुनर्संरचना जो है सो भंडारी कमेटी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। ठीक है, तो भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सो ये है। ठीक है, यानी कि राजस्व घाटा के बारे में बोला है कि राजस्व घाटा से मतलब क्या है? तो राजस्व घाटा उन वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, मैंने उन जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं उनको उधार लेने की आवश्यकता है। ठीक है, यह राजस्व घाटा के बारे में बता रहा है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ठीक है, तो अंत्योदय कार्यक्रम जो था वो जो है सो शुरू किया गया था राजस्थान में। ठीक है, तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफेड है, नेफेड क्या है? ठीक है, तो नेफेड के बारे में पूछ रहा है कि नेफेड व्हाट इज नेफेड? तो ये एक सहकारी संगठन है। ठीक है, यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है नेफेड। ठीक है, नेफेड के बारे में जो है सो बोला जाता है कि इसको फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितने बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो यह करती है 6 बार। ठीक है, तो एक वित्त वर्ष में कितने बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो ये 6 बार जो है सो मतलब कि 2-2 माह पे यह आर्थिक जो है सो नीति की समीक्षा करती है, यानी 2-2 माह पे ही समीक्षा किया जाता है। ठीक, 28 नंबर जो है सो क्वेश्चन है आय की असमानता मापी जाती है। तो ठीक है, तो आय की असमानता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये जो है सो गिनी गुणांक यानी कि लॉरेंस अनुपात के द्वारा जो है सो इसको मापा जाता है। तो ये गिनी जो है सो आय जो है सो असमानता, अगर आय का समानता कहा जाए तो शून्य गुणांक के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और शून्य गुणांक के द्वारा जो है सो यानी गिनी गुणांक जो है सो उसके द्वारा इसको आय की असमानता मापी जाती है। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है, तो अस्थियों को ऑस्टियोलॉजी जो है सो यानी कि ऑस्टियोलॉजी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवों का अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है सो वो है अनुकूलन। ठीक है, इसके बाद किसे पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसे पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है
ये कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। पादप जगत का जल स्तर जड़, ठीक है, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ये जो है सो ये है, ठीक है। इसके बाद कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है, ठीक है। तो नियत तापी प्राणियों का जो युग्म है वो है मोर और ऊंट, ठीक है। ये जो है सो वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्यतः भूमिका निभाते हैं? तो टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में जो भूमिका निभाते हैं वो है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन जो है सो वो टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में भूमिका निभाते हैं, ठीक। नेक्स्ट में पाचन के संबंध में निम्न कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो पाचन के संबंध में कौन सा क्रम सही है? तो ये ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टोमक, ठीक है। आप फिगर से समझ सकते हैं कि ये ओरल कैविटी हो गया, ये ओइसोफेगस हो गया, फिर स्टोमक हो गया, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जाते हैं, फिर इस तरह से ये होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए ये बाहर जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है सो वो फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रक्तिका में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिलाना है कि इसका जो है सो कौन सा है सो कौन खोज किया था? तो ये जो है सो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक जो है सो कोशिका की खोज की थी, ठीक है। पुरकिंजे जो है सो द्रव की खोज किए थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है सो केंद्रक का खोज किया था, और विंचो जो है सो कोशिका सिंथा, ठीक है, रॉबर्ट विंचो, ठीक। वर्चू इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में से एक मानव दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो ओ निगेटिव दिया जा सकता है, यानी कि ओ निगेटिव जो है सो वो यूनिवर्सल डोनर है, और उसमें से भी ओ निगेटिव जो है सो ब्लड जो है सो दिया जा सकता है, ठीक। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त, चूँकि उसमें सरफेस एंटीजन ने आर स्पेक्टर निगेटिव होता है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो दूरसंचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं वो हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो दूरसंचार के किनका यूज़ किया जाता है? तो माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है कैसा होता है? तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो है वस्तु से छोटा होता है और वो उल्टा होता है, ठीक है। वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा, फिर जो है सो वो नर्व सिस्टम जो है सो उसको सीधा करके रीड कर लेता है, ठीक। फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले जो है सो तार हैं वो जो होते हैं सो उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और निम्न गलनांक, यानी गलनांक जो है सो कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेसिस्टिव पावर होता है, ठीक है। स्ट्रेस का मात्रक बोल रहा है, ठीक है, कि स्ट्रेस का कौन सा मात्रक है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेस का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल जो है सो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको प्रेशर के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है। स्ट्रेस को प्रेशर के रूप में भी लिया जा सकता है, ठीक है। 42 का क्वेश्चन है कि ये जो है सो कौन किस में यूज होता है? तो ओडोमेट्री जो है सो किस में यूज होता है? तो ओडोमेट्री जो है वाहन की दूरी तय जो है सो ये सही है, ठीक है। क्रायोमीटर जो है सो निम्न ताप को मापता है, ठीक है। क्रायो जो है सो निम्न ताप को मापता है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि यही मिलाना है, कौन सा गलत है? तो ये यही सही है। वेंचुरोमीटर द्रव्य के प्रवाह की गति को मापता है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता जो है सो फोनोमीटर जो है सो ध्वनि की तीव्रता नापता है, तो ये गलत है, ठीक है। 43 बेंजीन में सिग्मा और पाई संबंध कितने होते हैं? ठीक है। तो बेंजीन का जो है सो सिग्मा और पाई जो है सो ये 12 और 3 होता है। जैसे ये बेंजीन हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये CH3 सबसे जुड़ा हुआ रहता है, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 6 इधर और 6 इधर, 12 और 1 2 3 पाई, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। वो अभिक्रियाएं जिन्हें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो
इन्हें कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि द रिएक्शन इन विच देयर एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है, यानी दो पृष्ठों को जब बलपूर्वक दबाइएगा तो संघर्ष में वृद्धि हो जाती है, यानी कि फ्रिक्शन जो है सो फोर्स जो है सो बढ़ जाएगा, यानी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, KLM अगर किसी परमाणु का KLM कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी, ठीक है, 28। ठीक, 28। ठीक, KLMN ठीक होता है ना, KLMN 2 8 18 32। ठीक है, तो ये 3 तक ही बोल रहा है, 28 हो जाएगा। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मान, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है सो वो जलीय परिस्थिति तंत्रों में कार्बन प्रदूषण के आकलन के लिए ये किया जाता है, टू एक्सेस पॉल्यूशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक्सेस पॉल्यूशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये जो है सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो सौरमंडल का अगर प्रधान आकाशीय पिंड अगर माना जाए तो ये सूर्य है। ठीक है, तो ये सूर्य सन जो है सो आकाशीय पिंड है जो सौरमंडल का प्रधान है। एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जब स्थानांतरण होता है तो ये जो है सो एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति तंत्र में जो है सो ऊर्जा जो है सो घटते जाती है। ठीक है, तो ये जो है सो बाकी जो ऊर्जा जो है सो घटते जाती है और बाकी जो है सो दूसरे फॉर्म में रिलीज होती जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 50। अंटार्कटिक महाद्वीप पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो अंटार्कटिक महाद्वीप पे पहुंचने वाली पहली महिला थी मेहर मूषा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन कौन सा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा जो है, ठीक है, वो है ये है सिप किला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो जिला जेलेपा ये नहीं है। ठीक है, जेलेपा सिक्किम में है, सिक्किम में है। ठीक है, जो जिला दर्रा लद्दाख में है, लद्दाख में है। नाथुला दर्रा जो है सो सिक्किम में, सिक्किम। ठीक है, तो ये सिक्किम में है, जलेपा भी सिक्किम में है, जो जिला भी है लद्दाख में है, और सिप किला शराब से याद कीजिए। ठीक है, शराब रोहतांग दर्रा, सिप किला दर्रा, ठीक है, बारालाचला दर्रा। ठीक है, शराब से याद करते हैं ये दर्रा जो है, सिप किला, रोहतांग, बारालाचला। ठीक है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है, तो सरदार सरोवर बांध जो है सो ये कवर करता है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है सो किसको, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये चारों राज्यों को ये करता है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो ये जो है सो कांडला बंदरगाह। ठीक है, और ये कांडला बंदरगाह जो है सो गुजरात में है, और कच्छ जो खाड़ी है उसके पास जो है सो ये एक बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको जो है सो बनाया गया है बाद में। ठीक, इसके बाद 2001 और 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, तो 1 से 11 के बीच में जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वो 17.70 ये है। ठीक है, तो ये जो है सो 17.70 हो जाएगा। ठीक है, 55 आते हैं। 55 में बोलता है कि निम्नलिखित 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में देवे कुटिया सही उत्तर। सिमली जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और राज्य, ये कहाँ कौन कौन सा है इसके बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, तो सिमलीपाल जो है सो उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ है, ये सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, और दिहांग दिवांग जो है सो दिवांग जो है सो अरुणाचल प्रदेश में है। तो दिवांग जो है सो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, नोकरिक जो है सो ये मेघालय में है। ठीक है, तो नोकरिक जो है सो मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट जो है सो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसके अनुसार मिला लेना है, तो 1 का 4, 2 का 3 और ये 3 का 2, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 जो है बोल रहा है
निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और सही वाला उत्तर देना है। ठीक है, अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय वर्षा पर निर्भर करती है। ये सही है, हिमालय नदियाँ जो है सो बारहमासी होती हैं और जो है सो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो वर्षा पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट है हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय तुलना में अधिक होता है। ये भी सही है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है सो प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती है वो इसका ढलान जो है सो बहुत कम होता है। ठीक है, ये ढलान कम होता है लेकिन इसका ढलान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय हिमालय रास्ते में अधिक क्षरण का कारण होती है। प्रायद्वीपीय नदी चूँकि ढलान ज़्यादा है तो क्षरण उसका ज़्यादा होगा ना, तो हिमालय नदी का क्षरण ज़्यादा होगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो सैंडल पीक जो है सो वो है उत्तरी अंडमान में ये अवस्थित है। तो उत्तरी अंडमान में जो है सो वो सैंडल पीक है। ठीक, सैंडल पीक जो है सो उत्तरी अंडमान में। शुद्ध वाक्य चयन का जो 50 कौन सा जो है सो शुद्ध वाक्य है? तो ये जो शुद्ध वाक्य है तुमने जो कहा था वही सत्य है, ये सही है। ठीक है, तुमने जो कह रहे थे वो ये सब गलत है, तुमने जो कहे थे वो सब ये गलत है, ये सही है। ठीक है, द्वंद्व समाज का कौन सा पद प्रधान होता है? ठीक है, तो वो बोल रहा है कि द्वंद्व समाज का कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद जो है सो द्वंद्व समाज में दोनों वो होता है। ठीक है, सिस्टम मैंने हरि को बुलाया, इसमें से कौन सा कारक है? ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म कारक। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के चूज़ करना है, तो ये हो जाएगा डिसीजन, ये सही है। ठीक है, 62 जो है सो वो क्वेश्चन है कि हु इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम, कौन सा स्टेशनरी आइटम जो है सो वो नहीं है? तो पेन, नोटबुक, बुक है, ये सारा जो है सो स्टेशनरी ये नहीं है। ठीक है, तो इसका बाइसिकल स्टेशनरी आइटम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, बोलता है कि कौन सा असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। नहीं, ये अंग होता है सर्वप्रमुख, यही तो होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि ये असत्य है। बाकी तो राष्ट्रीय संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का भी ये सही है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। राष्ट्र प्रधानमंत्री, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सही बात है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का फैलाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी तो जो हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट का ये हुआ था दिसंबर 1984 में। ठीक है, तो दिसंबर 1900 एक बार पूछे हुए हैं कि कब हुआ था, तो दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस जो है सो उसके कारण जो है सो रिसाव हुआ था, जिसके कारण से ये जो है सो ये गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, इसमें से बोल रहे हैं कि 1 2 3 में कौन सा युग्म सही है, मैंने कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है सो सही है? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के मुख्य भागीदार थे, ये तो सही है, मुख्य भागीदार थे। ठीक है, सरोजनी नायडू कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, ये गलत है। भारतीय रहता तब सही था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ का संस्थापक थे, ये भी ठीक है। ये 1 और 3 जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से असत्य कथन चुनना है कि कौन सा जो है सो असत्य है। ठीक है, तो मिजोरम नागालैंड लोकसभा की सीटें समान है, ये सही है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें सामान्य है, ये गलत है। सब में तो समान नहीं है। ठीक है, चूँकि सबका जो है सो लोकसभा का सीट जो है सो अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे दिल्ली में ही, तो दिल्ली में लोकसभा का सीट जो है सो वो 7 है। ठीक है, कश्मीर में 5 है, तो सब में बराबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है, ये सही है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक है। और स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ये असत्य कथन ये हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद को नियुक्ति होगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति का नियुक्त जो होगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश का जो है सो स्थान आता है, तो वही जो है सो वही राष्ट्रपति का पद जो है सो वो संभालेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, किसी संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो निम्नलिखित संदर्भ में से कौन सा अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ये उल्लंघन होगा, ये जो है सो कौन सा अधिकार का उल्लंघन? तो निजता का अधिकार। ठीक है, फ़ोन टैप किया जा रहा है तो ऑब्वियस निजता का अधिकार होगा। ठीक, भारत में
विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या का अनुपात का सही क्रम क्या है? तो ये पिछले बार भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा हिंदू, हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, मुस्लिम, उसके बाद हो जाएगा ईसाई, ईसाई, उसके बाद हो जाएगा सिख, सिख, बौद्ध और जैन, ठीक। तो आप यहाँ से ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम नहीं है, ईसाई, ईसाई, उसके बाद सिख, बुद्ध, जैन, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा जो है सो कथन असत्य है या असत्य बोल रहा है? ठीक है, तो ये जो है सो भारतीय केवल धर्म और राज्य के बीच में संबंध नहीं देती है, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय मत में ये सही है, ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्म नकल भरे नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो यही जो है सो आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में किस किस की अनुशंसा की गई है? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में किस किस की अनुशंसा की गई है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है भारत के पूर्ण स्वतंत्रता, यानी नेहरू रिपोर्ट में भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो ये बोल रहा है कि ये सही है, तो नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में जो है सो नहीं किया गया था। उसमें बोला गया था कि हमको डोमिसाइल मतलब स्टेटस जो है सो यानी अधिराज्य का दर्जा जो है सो देने की बात कही गई थी। तो ये तो गलत है, ये गलत हो गया, अनुशंसा नहीं की गई थी। अल्पसंख्यकों है तो आरक्षित क्षेत्रों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये सही था। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, ये भी सही था, यानी कि आंसर ये 2 और 3, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है कि जो है सो ये मैथ आ गया कि 2 क्रमिक पट्टा जो है सो इसका जो है सो मान क्या होगा, यानी कि 15 का 30 का, और तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये भी रीजनिंग, ये भी हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, इसको लास्ट में किया जाएगा। तब तक हम लोग देख लेते हैं, और भी ये भी मैथ है, इसको बाद में करेंगे। 76 बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो माया प्रसाद सिंह थे, ठीक है। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो इसके बारे में बोला है कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1987 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीपीय क्षेत्र के हिसाब से कौन सा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा महाद्वीप जो दक्षिणी गोलार्ध में है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया? तो ये 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का जो है सो सम्राट अपने आप को घोषित किया, ठीक है। इसके बाद विश्व का सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो सबसे लंबी मानव निर्मित झील ये है नासिर झील, और ये नासिर झील जो है सो नासिर झील भी बोलते हैं, ये जो है सो आसवन बांध द्वारा निर्मित है, और ये मिस्र में है, ठीक है। तो नासिर झील जो है सो भारत में सबसे लंबी मानव निर्मित झील है, ठीक है, और ये नील नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नील नदी से जुड़ा हुआ एक नहर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नासिर झील मिस्र का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ठीक है। भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित और एक राज्य की राजधानी भी है? तो वो कौन सा शहर है जो समुद्र तल की सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो वो है गैंगटॉक, ठीक है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, जो सबसे ऊंचाई पर है और एक राज्य की राजधानी भी है, ठीक है। वो 82 नंबर क्वेश्चन है कि देख लें सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी अभी फटा है? तो ये माउंट एटना है, ठीक है। ये माउंट एटना जो है सो इटली में है, और ये जो है सो हाल में अभी फटा है, ठीक है। ग्रीन सी टर्टल की आयुसीएन स्थिति क्या है? तो ये लुप्त प्राय है, ठीक है। ग्रीन सी टर्टल जो है भी लुप्त प्राय स्थिति में है, ठीक। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश में एकीकृत ऑप्टिकल डेंसर और निगरानी HELIOS प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो है किसने किया है?
तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन ये है, किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास AMPHEX 2025 की मेज़बानी की है? तो इसकी मेज़बानी जो है सो वो कर्नाटक ने की है। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन का पुरुष खिताब जो है सो किरियन जैकवेट ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर बोलता है कि PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है सो गरीबी को कम करना और अनुसूचित जाति यानी SC की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की खबरों में रही सापनका झील किस देश में स्थित है? सापनका झील जो है सो वो तुर्की में स्थित है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा तुर्की में। ठीक है, किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो मेजराना 1 जो है सो वो जो है सो मेजराना 1 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है सो लॉन्च किया गया। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? ठीक है, तो पत्थर कला के लिए जो है सो वो गया प्रसिद्ध है। ठीक है, पुरानी पत्थर कला के लिए जिसको अभी GI टैग मिला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सर्वाधिक संख्या मिली है? तो वो मिली है मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 92 नंबर, जम्मू कश्मीर में स्थित किस भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? ठीक है, तो ये नाम है अंची खर पुल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम जो है सो अंजी खर पुल है। ठीक, 93 नंबर जो है सो 2025 में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन जो है सो वो पूना में हुआ। ठीक, IIT रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी का सर्वाधिक अधिक संवेदनशील माना गया है? तो ये जो माना गया है वो जो है सो वो अलकनंदा है 94 का A। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो ये जो शुरू की है वो कर्नाटक ने शुरू की है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? तो INS सूरत जो है सो स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो ये स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक, तो ये स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है INS सूरत जो है सो स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया जो है सो AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो पहले व्यक्ति थे वो थे जॉन मैकफॉल। ठीक है, तो जॉन मैकफॉल जो पहले व्यक्ति थे जो विकलांग थे और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लंबी अवधि के मिशन के लिए ठीक है गए थे। ठीक, 99 में जॉन महमा किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? मैंने जॉन महमा को घाना के लिए राष्ट्रपति चुना गया। और लास्ट क्वेश्चन है मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मन्नान समुदाय जो है सो वो केरल में पाए जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन मैथ्स के थे और कुछ ये जो थे यहाँ पे। ठीक, बोल रहा है कि क्रमिक बट्टा जो है सो 15%, ठीक है, 10% और ये दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा? ठीक है, तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को जैसे इसका बट्टा 15% है और 10% है तो 15 + 10, ठीक, 15 + 10 और इसको कर देंगे हम फिर 15 + 10 और -15 × 10/100। ठीक है, तो ये कर देंगे तो 25 माइनस हो जाएगा 10, 5, 3, 5, 2 यानी कि 1.5 यानी हो जाएगा 24.5। ठीक है, ये दो का निकल गया अब। ठीक है, सॉरी 24 नहीं 23.5
अब ये 23.5 और 5 में निकालेंगे तो 23.5 प्लस 5 और माइनस 23, ठीक है, 0.5 गुने 5/100, ठीक है, ये 100, ठीक। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 23.5 इंटू 20, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 28.5 माइनस 1.175 यानी हो जाएगा 27.325%। ये जो है सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको देख लीजिए, तो इसको आप देख लीजिएगा तो ये हो जाएगा कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो इसका मिलाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है 30 दिनों में 35 में पूरा करते हैं, 10 दिनों में 5 में छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसका अगर बनाइएगा तो इसका आंसर जो है सो वो 37.5 आ जाएगा, और इसका जो है सो 75 का ये बनाइएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि 4 वर्ष आएगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये मैथ है, ठीक है, ये तो मैथ आसान ही है, इसको बहुत ज़्यादा बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ब्याज निकालना है, दोनों को घटाइएगा, घटाने के बाद फिर वो आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक।